तो हिंदी पद पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कहानी का है, जो कि यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि सोजे वतन किस प्रकार की कहानी है। कहानियों का संग्रह है, मतलब कहानी नहीं, कहानियों का संग्रह है। तो इसमें हिंदी कहानियाँ हैं कि उर्दू कहानियाँ हैं, या फिर दोनों प्रकार की कहानियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। सोजे वतन जो है ये मुंशी प्रेमचंद का एक ऐसी कहानी थी जिसको अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जब्त कर लिया था। उस कहानी में ये संग्रह में पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सी कहानी मतलब संग्रहित की गई थी। तो उसमें उर्दू कहानियों को यहाँ पे संग्रहित किया गया था। यहाँ पे आपका दूसरा सही हो जाता है। आगे प्रश्न है कि सवा सेर गेहूँ कहानी के लेखक हैं। सवा सेर गेहूँ कहानी के लेखक कौन है यहाँ पे? तो आंसर करना है मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, राजेंद्र यादव हैं। यहाँ पे भी आपका आंसर सही होता है, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सुखमय जीवन नामक कहानी किस सन में लिखा है। किस सन में उन्होंने लिखा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 महत्वपूर्ण कहानियाँ थीं, जिसमें सुखमय जीवन था, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो सुखमय जीवन है ये 1911 में, जबकि 1915 में उसने कहा था, और यहाँ पे बुद्धू का कांटा 1914 हो जाएगा। तो 3 कहानियाँ लिख कर के चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी जगत में अपना नाम यहाँ पे स्थापित कर लिया है। आगे यहाँ पे है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये आपको आंसर करना है। इंदू में, सरस्वती में, बिंदु में या फिर मर्यादा में। तो इंदू में इन्होंने प्रकाशित करवाया था ये, जिनकी जो प्रथम कहानी ग्राम है। अगर पूछा जाता है ग्राम कहानी किसकी है, तो फिर जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी इनकी ये ग्राम हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना है। इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे जयशंकर नहीं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, देवी प्रसाद ने, मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहाँ पे इंदुमती को प्रथम कहानी माना है, किसने माना है? तब यहाँ पे नाम आता है रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है कि इंदुमती को इन्होंने प्रथम कहानी के रूप में स्वीकार किया है। आगे यहाँ पे है कि हिंदी का उद्भव किस युग से माना जाता है। हिंदी कहानी का उद्भव अगर देखा जाए तो किस युग से यहाँ पे शुरुआत होती है कहानियों की, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। कहानी के क्षेत्र में देखा जाए तो ये भारतेंद्र युग से, छायावाद युग से, द्विवेदी युग से या फिर प्रगतिवादी युग से। तो द्विवेदी युग से कहानी की शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। हिंदी कहानी का उद्भव अगर पूछा जाता है किस युग से शुरुआत होती है, हिंदी कहानी का उद्भव किससे शुरू होता है, तो द्विवेदी युग यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। आगे है चंद्रलोक की यात्रा कहानी किसने लिखा है। तो यहाँ पे केशव प्रसाद सिंह हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, मुंशी प्रेमचंद या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तब जब यहाँ पे चंद्रलोक की बात आएगी तो आंसर आपको एक ही करना है, क्या नाम है? केशव प्रसाद सिंह। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रलोक की यात्रा कहानी किसने लिखा है? केशव प्रसाद सिंह जी ने यहाँ पे लिखा है। अगला प्रश्न है कि वृंदावन लाल वर्मा कौन सी, मतलब यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी कहानी इसमें से नहीं है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, जो उनकी कहानी नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रक्षाबंधन 1913 है, राखी बंध भाई है, तातर और एक वीर है, राजपूत है 1910 में। तो इनकी कहानी पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है कि रक्षाबंधन जो है ये इनकी कहानी नहीं है, ये विश्वंभर नाथ की कहानी हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया गया है। तो प्रथम लेखिका के रूप में जो स्वीकार किया गया है नाम, वो हैं राजेंद्र बाला घोष हैं, इंदुमती हैं, मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोवती। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि जो प्रथम कहानी लेखिका के रूप में जानी गई हैं ये यहाँ पे राजेंद्र बाला घोष हो जाएंगी। इनकी पहली कहानी के रूप में जो है इंदुमती नहीं, दुलाई वाली इनकी कहानी यहाँ पे हो जाएगा। जो है राजेंद्र बाला घोष की कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? दुलाई वाली इन्होंने पहली जो कहानी यहाँ पे लिखा है। बंग महिला के नाम से भी इनको जाना जाता है, ज़्यादातर बंग महिला के नाम से ही इनको स्वीकार किया गया है। हिंदी जगत में सब उसी नाम से जानते हैं, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि कानों में कंगन कहानी के लेखक हैं। तो कौन है यहाँ पे?
राधिका रमन सिंह हैं, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद विशंभर नाथ हैं। तो कानों में कंगन कहानी के लेखक कौन हैं? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है विशंभर नाथ, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है, अंतिम प्रश्न यहाँ पे कि सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? वो 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं। तो जो सोजे वतन है इसमें कितनी कहानियों को संकलित किया गया है? तब आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि 5 कहानियों को इसमें संकलित किया गया है। साथियों, यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसके माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। जो भी टॉपिक, चाहे जो भी टॉपिक बनाया जा रहा है, प्रश्न ऐसे हैं कि वहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करते रहिए। ये बिहार परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये जो है, जो बिहार की परीक्षा देने वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।